नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 265 लोगों की मौत। 24 घंटे में 7,964 नए मामले आए सामने। हरियाणा में 700 पार हुई संक्रमितों की संख्या। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में 2 आतंकी ढेर। घर वालों के कहने पर भी नहीं किया गया सरेंडर। सुरक्षा बलों को संयुक्त ऑपरेशन में मिली कामयाबी। चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा किसानों को होगा बड़ा फायदा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ला रहे हैं योजना। और टोहाना में दुष्कर्म का आरोपी मिला कोरोना से संक्रमित। आरोपी के बजीहर मोहल्ले को बनाया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में आपको ये बता दें कि 265 लोगों की मौत हो चुकी है, जो एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा 7,964 मामले भी सामने आए हैं। और इतना ही नहीं, 11,264 लोग एक दिन में ठीक भी हुए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,73,763 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 4,971 लोगों की मौत हो चुकी है। 82,370 लोग ठीक भी हुए हैं। तो वहीं हरियाणा में कोरोना के नए मरीजों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और कहर बरपा रहा है। लॉकडाउन 4 के खत्म होने और 5वां चरण शुरू होने के ठीक पहले प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 221 नए मरीज सामने आए हैं। शुक्रवार को भी दिन बेहद चिंता वाला रहा और गुरुग्राम जिले में 115 नए संक्रमित पाए गए हैं। हरियाणा में कुल आंकड़ा 1721 पहुंच चुका है। वहीं कोरोना के कारण अभी तक राज्य में 19 मौतें हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुलगाम के बामपोरा में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि 2 आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद उनको मार गिराया गया। इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया था। खबरों के मुताबिक बामपोरा इलाके में कम से कम 2 आतंकी छिपे हुए थे, जो किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उनका खात्मा कर दिया। इससे पहले सुरक्षा बल मुठभेड़ स्थल पर आतंकियों के घर वालों को भी बुलाकर लाए थे। आतंकियों के घर वालों ने अपील की थी कि वो सेना के सामने खुद को सरेंडर कर दे। घर वालों के मनाने के बाद भी आतंकियों ने सरेंडर करने से मना कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए 35% केंद्र सरकार वहन करती है, जिसका फायदा प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर समीक्षा बैठक की गई। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा लागू उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में टीओपी स्कीम को हरियाणा में भी लागू करने का आग्रह किया है, ताकि प्रदेश के सब्जी उगाने वाले किसानों को इस योजना का फायदा पहुंच सके। इस दौरान चौटाला ने यह भी कहा कि सरकार किसानों के हित में है और धान की खेती के विषय पर विपक्ष ने किसानों को भ्रमित किया था। हरियाणा प्रदेश में जो 10,000 करोड़ का केंद्र के इस पैकेज के अंदर केवल मात्र फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए रखा गया है, उसका बेनिफिट हरियाणा के फार्मर्स को कैसे दिया जाए, खासतौर पर हमारे एफपीओज और साथ में जो सप्लाई चेन उसको इंसेंटिव देकर बढ़ाया जाए, जिसका लगभग 35% केंद्र सरकार कॉस्ट बॉर्न करती है और प्रदेश की तरफ से भी जो हमारा एमएसएमई विभाग है वो उसको
एक्सपीडिशियस तरीके से प्रोसीड कर मैदान में लेकर आए। कोरोना महामारी से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। अब जहां ऐसे में लगातार सरकार लोगों की राहत के लिए कदम उठा रही है, तो वहीं अब LPS के डायरेक्टर राजेश जैन ने भी लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है। ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं रोहतक के रेलवे स्टेशन से, जहां पर डायरेक्टर राजेश जैन ने प्रवासी मजदूरों के लिए खाना मुहैया कराया। इस दौरान राजेश ने सरकार के तमाम निर्देशों का पालन किया और बाकी लोगों को भी सरकार के निर्देशों के पालन की सलाह दी। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले राजेश जैन ने अपनी कंपनी LPS के तमाम कर्मचारियों का मास्क बांटे थे और कोरोना टेस्ट भी करवाया था। होडल में सोंद गांव के सरपंच को फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप में जिला उपायुक्त ने बर्खास्त कर दिया है, जिसको लेकर गांव में सरपंच का पद खाली हो गया है। इसी को लेकर गांव के पंचों ने सर्वसम्मति से कार्यवाहक सरपंच का चुनाव कराने के लिए जिला उपायुक्त से कहा है, ताकि गांव के विकास कार्य में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा ना हो। जिला उपायुक्त ने 3 बार कार्यवाहक सरपंच का चुनाव कराने की तारीख दी, लेकिन चुनाव कराने वाले अधिकारी ही चुनाव के समय बहाना बनाकर गायब रहते हैं, जिस वजह से गांव के सरपंच का चुनाव नहीं हो पा रहा है। इतना तो तब है जब बार बार गांव के 11 पंचायत अधिकारी के कार्यालय में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। पंचों ने कहा है कि राजनीतिक दबाव की वजह से ये चुनाव नहीं हो पा रहा है। मामला ये है जी, आज यहाँ कार्यवाहक सरपंच का इलेक्शन है और कार्यवाहक इलेक्शन के चलते हम यहाँ आए हैं। आज 28/3/2020 डेट है आज की। तो यहाँ पे 28/5/2020 तो यहाँ पे सर कोई भी अफसर नहीं मिला है मौजूद। यहाँ 11 मेंबर मेरे आज की डेट में मेरे साथ 10 मेंबर हैं, 11 मैं हूँ 11वां। तो मेरे पास पूरा बहुमत है। और यहाँ जो कृपाल की ड्यूटी लगाई थी उसने पैसे लेके यहाँ से आए नहीं है और उन्होंने अपना हॉस्पिटल में एडमिट का वो बताया कि एडमिट हो जाऊँगा मैं किसी हॉस्पिटल में। ऐसा है, सोनगाम का जो सरपंच है वो फर्जी सर्टिफिकेट पर चुनाव लड़ा था और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फर्जी मानते हुए DC साहब ने उसको 3/3/2020 को बर्खास्त कर दिया। और उसके बाद 12/3 को कार्यवाहक सरपंच के लिए डेट दी गई थी, परंतु BDO साहब यहाँ नहीं मिले। और उसके बाद डेट 18/3 दी गई थी, उसमें भी BDO साहब नहीं मिले। फिर इसके बाद कोरोना शुरू हो गया और कोरोना के चलते हुए अब DC साहब ने हमें डेट दी थी 28/5 की। टोहाना से एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, जहां बाजीगर मोहल्ले का रहने वाला कोरोना पॉजिटिव मरीज हिसार जिले में दुष्कर्म के मामले में आरोपी है। ये बात थाना शहर प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कही। पत्रकारों से बातचीत में थाना प्रभारी ने बताया कि 27 मई को हिसार से महिला थाना की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए टोहाना आई थी, जिसके बाद शहर थाना परिसर में उनके नाम की एंट्री की गई। SHO का कहना है कि आरोपी के खिलाफ हिसार में दुष्कर्म की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज है। हिसार पुलिस की टीम आरोपी को हिसार ले गई, यहां उसके बाद दोबारा नहीं आई थी। SHO का यह भी कहना है कि शहर पुलिस ने कोरोना पॉजिटिव केस के घर के साथ गली को भी कंटेनमेंट जोन मानते हुए 2 नाके लगाए हैं और परिवार के सदस्यों को नागरिक अस्पताल की टीम सैंपलिंग के लिए ले गई है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने मजदूरों को रोक लिया। पुलिस दिल्ली से आ रहे मजदूरों को गुरुग्राम में दाखिल होने नहीं दे रही है। कई मजदूरों के पास मूवमेंट पास नहीं है। मजदूरों का आरोप है कि वो साइकिल से जा रहे थे, इसलिए उन्हें रोका गया, जबकि बाइक वालों को नहीं रोका जा रहा है। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है, केवल इतना कह रही है कि हम किसी को गुरुग्राम में दाखिल नहीं होने देंगे, चाहे आपके पास कर्फ्यू पास क्यों ना हो। वहीं दिल्ली पुलिस ने सभी मजदूरों को अपने अपने घर जाने को बोल दिया है। वहीं हरियाणा के झज्जर जिले में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने फिर से सख्ती बढ़ा दी है। बिना ई-पास के वाहनों को बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। गृह मंत्री अनिल विज के सख्त रुख के बाद पुलिस ने ये सख्ती की है। अगर दिल्ली से बहादुरगढ़ या झज्जर आना है तो ई-पास जरूरी है। टीकरी बॉर्डर से पहले हरियाणा के नाके पर CCTV लगाए गए। कोरोना से बचाव को लेकर शासन प्रशासन हर संभव कवायद में जुटा है। संक्रमण फैलाव को रोका जाए, मास्क लगाना अनिवार्य है, इस तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं। बावजूद इसके कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अब ऐसी घरौंडा में लापरवाही बरतने वालों पर
पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर थाना प्रभारी मनोज कुमार की अगुवाई में सर्विस रोड पर बिना मास्क चलने वाले वाहन चालकों के 500 रुपए के हिसाब से चालान काटे गए। ये पैसा सिविल सर्जन कार्यालय में जमा करवाया जाएगा। थाना प्रभारी का कहना है कि कोरोना को लेकर हाई अलर्ट है। महामारी के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन दिन रात सतर्कता बरत रहा है। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए लोगों को स्वयं ही नियमों का पालन करना चाहिए। लोगों के लापरवाह रवैये के कारण ही फेस मास्क न लगाने पर चालान जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। लोग कोरोना संक्रमण की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वो खुद ही फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी हिदायतों का पालन करें। पुलिस की तरफ से विदाउट जो मास्क जितने भी हैं, चलने वाले, पैदल चलने वाला, कोई मोटरसाइकिल पे जैसे भी हैं, उनके विदाउट मास्क चालान किए जा रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है जी। बार बार 2 महीने से लॉकडाउन चला, जिसकी समझ में नहीं आ रहा उसको बार बार यही समझा रहा है कि मास्क लगा के चलें, हैंड सैनिटाइजर की बोतल साथ में रखें ताकि वो अपने हाथ बार बार धोते रहें जी। लेकिन जो कुछ लोग जो मानने को नहीं तैयार हैं उनके हम चालान किए जा रहे हैं डीसी साहब के से और एसपी साहब के से। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।